तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा अध्याय 2 पाठ नंबर 2 है आपका बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यानी कि मैंने गुफा की आवाज़ कभी नहीं सुनी। आज इसकी व्याख्या आपको मैं कराने वाला हूँ, हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन देने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। हाँ, एक इम्पोर्टेंट जानकारी शुरू में ही दे दूँ मैं आपको कि इस चैप्टर के जो है आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर, व्याख्या, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये शब्दार्थ, ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी और साथ में वीडियोस भी मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में पेज और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक है, ज़रूर से चेक कर लेना। अब शुरू करते हैं कहानी को। यहाँ पे पाठ का नाम क्या है? बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता, यानी कि बिलस्य होता है बिल की यानी गुफा की, वाणी आवाज़, ना का मतलब नहीं, कदापि का मतलब कभी भी, मैं का मतलब मैं, श्रुता का मतलब सुनी, यानी कि मैंने जो है मैंने बिल की आवाज़ जो है कभी भी नहीं सुनी। ये जो है एक मज़ेदार कहानी है, बहुत मज़ा आएगा कहानी पढ़ने के बाद में। और इसको लिया गया है पंचतंत्रम नामक एक किताब है, उसमें से लिया गया है। उसका जो है तृतीय तंत्र है काकोलुकियम, इसमें से ये जो है हिस्सा लिया गया है। चलो जानते हैं। इसके अंदर जो है ना, जो पंचतंत्रम है, इसके अंदर जो है बच्चों की, पशु पक्षियों की जो है मनोरंजक कहानियाँ भरी पड़ी हैं। तो उसी का एक छोटा सा अंश यहाँ पे दिखाया गया है, मज़ेदार है। चलो जानते हैं। किंचित वने खरनखर नाम है शिव है प्रतिवस्ती सम। किंचित होता है किसी, वने होता है वन में या फिर जंगल में, खरनखर है खरनखर, ये नाम है किसी का। नाम होता है सिंह, शेर, प्रतिवस्ती सम, यानी कि रहता था। किसी वन में या फिर किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। बहुत आसान है संस्कृत, आप बस समझते चलो एक एक शब्द को। सह वह, कदाचित कभी भी या किसी समय, कोई समय होगा। इत्स्तः इधर उधर, परिभ्रमण घूम रहा था। शुद्धार्थ भूख से व्याकुल, यानी कि वह कौन है यहाँ पे? ये शेर, ये जो है भूख से व्याकुल इधर उधर घूम रहा था। किसी समय, कोई समय होगा, उस समय जो है ये भूख से व्याकुल था और इधर उधर घूम रहा था। न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, न का मतलब नहीं, किंचिदिप का मतलब किधर भी, आहारम का मतलब होता है भोजन, प्राप्तवान का मतलब प्राप्त हुआ, यानी कि उसको कहीं पर भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। अब एक शेर है जिसका नाम खरनखर है और वो जो है अब क्या हो रहा है, भूख से व्याकुल है और इधर उधर घूम रहा है क्योंकि उसको कहीं पर भी भोजन नहीं मिला है। ततः यानी कि तब, जब भूखा है अब वो, तो तब क्या होता है? सूर्यास्त में, शाम का समय हो चुका है। एकाम एक, महतीम बड़ी, गुफा, दृष्टवा देखकर, सह अचिंत्यत, सह का मतलब है, अचिंत्यत का मतलब सोचने लगा, यानी कि वह जो है शाम के समय एक बड़ी गुफा को देखकर वह सोचने लगा। एक गुफा के पास गया होगा वो और बड़ी गुफा थी, उसको देख के क्या सोचता है देखते हैं। नूनम यानी अवश्य ही, एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीव है आगच्छति, यानी कि नूनम अवश्य ही, एतस्याम का मतलब होता है यहाँ पर या फिर इस, ठीक है, ये जो जिस गुफा के दरवाजे पे खड़ा है, एतस्याम का मतलब होता है इस वाली, गुहायाम गुफा, रात्रो रात को अपि कोई, जीव है जीव मतलब जानवर, आगच्छति आता होगा, यानी कि अवश्य ही यहाँ पर जो है इस गुफा में रात को कोई जानवर आता होगा। अब शेर सोच रहा है क्योंकि उसको भूख लगी है। अब क्या करेगा शेर, देखते हैं। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः इसीलिए, या फिर जो है क्या होगा अब आगे, अत्रैव होता है यहीं पर, निगूढ़ो भूत्वा यानी कि छिप कर, तिष्ठामि बैठता हूँ, यानी कि अब शेर सोचता है कि क्योंकि भूखा है शेर को भूख लगी है, तो सोच रहा है शेर कि अब मैं यहाँ पर छिपकर बैठता हूँ। यहाँ पर कहाँ पर? इस गुफा के अंदर जो है छिपने के लिए वो जो है छिपकर बैठ जाता है वो शेर। क्या होने वाला है देखते हैं। कौन है, क्या वो भूखा रहेगा या फिर कोई जानवर उस गुफा में आएगा और उसका शिकार बनेगा, वो आगे कहानी में पता चलेगा।
एत्स्मृन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रीगाल है समागच्छत्। एत्स्मृन्, एत्स्मृन् होता है इसी, अंतरे बीच में, जब यह शेर तो चला गया अंदर बैठ गया छिपके, इसी बीच में गुहाया गुफा का स्वामी यानी कि मालिक, दधिपूछ है, दधिपूछ नामक है, नामक, श्रीगाल है गीदड़, समागच्छत् आ गया। यानी कि अब क्या होने वाला है, अब जो है ना, जैसे ही शेर तो अंदर चला गया बैठने के लिए, छिपके बैठ गया यानी कि, और इसी बीच में जो है गुफा का जो मालिक था दधिपूछ नाम का गीदड़, वो वहां पे आ जाता है या फिर आया। समागच्छत् का मतलब होता है आया या आता है। सह चह यानी कि वह, यावत पश्यति तावत सिंह पद्धतिः गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। क्या होगा यहाँ पे, अब देखते हैं। सह इसका मतलब होता है और उसने, यानी कि उसने किसने, गीदड़ ने। अब गीदड़ आया है तो गीदड़ की बात हो रही है। सह और उसने, यावत पश्यति, यावत का मतलब जहां तक भी, दृष्टि होती है आपकी कहाँ तक आप देख सकते हो, तो अब गीदड़ को जहां तक भी, पश्यति देखा, यानी कि गीदड़ ने, और उसने जो है यानी कि गीदड़ ने जहां तक भी देखा, तावत वहां तक ही, सिंह पद्धति है गुहायाम प्रविष्टे दृश्यते, यानी कि सिंह पद्धति का मतलब होता है शेर के पैरों के निशान, यानी कि ये जो पंजों के निशान छपे हुए ना शेर के, तो इन पंजों के निशानों की बात हो रही है। ये जो है इसको बोलते हैं सिंह पद्धति है, यानी कि शेर के पंजों के निशान। गुहायाम गुफा में, प्रविष्टे अंदर जाते हुए या फिर प्रवेश करते हुए, दृश्यते दिखाई देते हैं, न च बहिरागता, और बहिरागता होता है बाहर आते हुए, न च का मतलब नहीं, तो न च बहिरागता यानी बाहर आते हुए उसको दिखाई नहीं देते वो उसको। अब क्या हुआ देखो, गीदड़ एक गीदड़ है जिसका नाम दधिपूछ है, और वो जो है वहां पे देखता है कि शेर के पंजों के निशान छपे हुए हैं जो गुफा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन बाहर की तरफ आते हुए उसको दिखाई नहीं देते हैं। श्रीगाल अचिंत्यत, श्रीगाल यानी गीदड़ अब अचिंत्यत सोचने लगा। गीदड़ भी सोचता है, दिमाग लगाया गीदड़ ने, क्या कहेगा, क्या सोचता है, देखते हैं। अहो विनोस्टिस्म, यानी कि अहो का मतलब अरे, विनोस्टोसिम का मतलब होता है मर गया मैं, तो गया काम से, खल्लास, इधर ही जिंदगी खत्म हो गई मेरी, तो मैं मर गया। तो श्रीगाल सोचता है अरे मैं मर गया, अब क्या करूँगा, टेंशन में आ गया गीदड़, क्योंकि उसको गुफा में भी जाना था। नूनम अस्मिरन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामी तत् की करवाणी। नूनम अवश्य ही, अस्मरिन इस, बिल में, या फिर बिले यहाँ पे जो है गुफा के लिए इस्तेमाल किया गया है, बिल में या फिर गुफा में, तो यहाँ पे गुफा है इसका मतलब। तो अवश्य ही इस गुफा में सिंह शेर, अस्तिति तर्कयामी, अस्तिति मतलब है, तर्कयामी सोचता हूँ, मतलब ये मेरा मानना है कि इस गुफा के अंदर अवश्य ही शेर है, ये गीदड़ सोचता है ये बात। तत् की करवाणी, अगर ऐसा है तो तत् का मतलब तो, किम का मतलब क्या, करवाणी का मतलब करूँगा, तो मैं अब क्या करूँगा। टेंशन में आ गया गीदड़ बेचारा, अब करेगा क्या वो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एवं विचिंत्य, एवं मतलब इस प्रकार से, विचिंत्य सोचकर, ये बात सोचकर कि अब मैं क्या करूँगा, क्या करेगा गीदड़। सोचो आप भी, क्या कर सकता है गीदड़, उसको पता लग चुका है, अब उसको शक हो रहा है पूरा कि शेर जो है अंदर छिपके बैठा है, पैरों के निशान छपे हुए हैं जो अंदर जा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। अब वो सोचता है इस प्रकार, विचिंत्य यानी कि विचार करके, सोच कर जो है क्या करेगा, दूरस्थ है, पहले तो दूरस्थ है मतलब दूर से ही, गुफा के अंदर से नहीं बोलेगा जाके, वो दूरस्थ है, दूर से ही, रवम यानी कि आवाज, रवम होती है आवाज, कर्तुमार्बधय, सॉरी हाँ कर्तुमार्बधय यानी कि लगाना आरंभ किया, क्या लगाना, आवाज लगाना, यानी कि दूर से ही गीदड़ बोलने लगा, आवाज लगाने लगा। क्या आवाज लगाता, क्या चिल्लाता है वो देखते हैं। भोबिल भोबिल किम न स्मर्षि यन्मया तव्यास है समय कृतो अस्ति यत् यदा हम बाह्यत है प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यामि आकार्यस्यसि
चलो अब देखते हैं क्या बोल रहा है। भो बिल, अरे बिल, भो बिल का मतलब होता है अरे बिल या फिर ए बिल, सुनो बिल, ए बिल, ए बिल। किम ना समरसी, किम का मतलब क्या, ना का मतलब नहीं, समरसी का मतलब याद। क्या तुम्हें याद नहीं है? क्या याद नहीं है? यन्म्याम तव्यस है, समय है। यन्म्या, यन्म्या का मतलब होता है आपका कि मेरे द्वारा, मैंने जो है, तव्याम, तव्याम का मतलब तुम्हारे, सह का मतलब साथ, कि मैंने जो है तुम्हारे साथ, समय है, यहाँ पे समय है का मतलब समय नहीं है, टाइम नहीं है, समझौता है, या फिर बोल सकते हो एक शर्त है, कुछ की होगी इसने, देखते हैं कि अब गीदड़ क्या बोल रहा है कि हे बिल, हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे साथ जो है एक समझौता किया है। सह समय, समय का मतलब समझौता। कृतोस्ति किया है, कि मैंने जो है तुम्हारे साथ एक समझौता किया है। यत, क्या समझौता किया है, अब देखते हैं यहाँ पे जो है अब यत का मतलब होता है कि, ये समझौते के बारे में बताएगा। यदा हम, जब मैं, बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि यानी कि आऊँगा, प्रवेश करूँगा। अब गुफा से शेर के मजे लेने वाला है, देखते जाओ बस आप, कि जैसे ही मैं, कि जब मैं जो है बाहर से प्रवेश करूँगा यानी कि अंदर आऊँगा, तदा त्वम माम आकर्ष्यसि, यानी कि तदा का मतलब उस समय, त्वम तुम, माम मुझे, आकर्ष्यसि का मतलब पुकारोगी। कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको भी, यानी कि अब ये जो है ना, ये गीदड़ ने दिमाग लगाया है थोड़ा सा। ये बोलता है अरे गुफा, अरे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे साथ, मेरे द्वारा तुम्हारे साथ समझौता हुआ है कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी। अब आपको पता है कि गुफा बोलती नहीं है, क्या आपको पता है? हाँ जी बिल्कुल पता है, लेकिन इस बेवकूफ़ शेर को नहीं पता। देखते हैं क्या इस शेर का पोपट बनेगा या फिर ये गीदड़ शेर का शिकार बनेगा। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम, यदि का तो यदि ही होता है, तुम मां मुझे, ना नहीं, आह्वयसि यानी कि पुकारोगी, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तरही तो, अहम मतलब मैं, द्वितीयम दूसरे, बिलम गुफा, यास्यामी चला जाऊंगा, यानी कि अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊंगा, दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अब शेर के साथ क्या होने वाला है देखते जाओ बस, यानी कि वो सोच रहा है और फिर दूर होकर खड़ा होकर वो बोलता है जोर जोर से कि बिल तुझे याद नहीं कि तुम्हारे साथ मैंने समझौता किया था कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तुम मुझे आवाज देकर पुकारोगी, और अगर तुम मुझे आवाज नहीं दोगी तो मैं किसी दूसरे बिल में, दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अब शेर के साथ क्या होने वाला, क्या सोचेगा शेर? अत इत्छुवत्वा, अरे क्या बोल रहा हूँ, इत्छुवत्वा सिंह अचिंत्यत। अत यानी कि अब, अत श्रुत्वा जो है यानी कि यह सुनकर, ये दो जो है ना, दो अत श्रुत्वा जो है ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, एतत और श्रुत्वा, सुनने वाला श्रुत्वा जो होता है, तो उससे, ठीक है, तो उसको जो है मिक्सअप होने के बाद, संधि होने के बाद ये ऐसा हो जाता है। तो एत श्रुत्वा यह है सुनकर, सिंह शेर, अचिंत्य सोचने लगा। अब जो है शेर, यह सुनकर शेर सोचने लगा, क्या सोचता है? नून में सा, नून में सा का मतलब निश्चित रूप से यह गुहा, गुफा, स्वामीन है मालिक को, सदा हमेशा, समाहानम करोति, समाहानम का मतलब होता है आपका बुलाना, करोति का मतलब करती है, यानी कि अवश्य ही यह गुफा अपने मालिक को हमेशा बुलाया करती है। तभी तो गीदड़ बाहर खड़ा होकर बोल रहा है कि तुम्हें शर्त याद नहीं कि जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगी मैं अंदर नहीं आऊँगा। परंतु मद भयात न किंचित वदती, परंतु मद भयात मेरे डर से, न नहीं, किंचित कुछ भी, वदती बोलती है, लेकिन वो मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही, यानी कि आज ये गुफा चुप है बिल्कुल से। शायद इसको पता लग गया है कि मैं अंदर बैठा हूँ, उससे डर रही है ये गुफा, और इसीलिए ये आज कुछ भी नहीं बोल रही है। अब शेर का दिमाग हो चुका है पागल, ठीक है। अब शेर जो है क्योंकि भूखा है, और इस भूख को मिटाने के लिए अब शेर क्या करेगा,
क्या वो बाहर आकर इसके ऊपर झपट्टा मारेगा, इसका शिकार बनाएगा, या कुछ और करेगा। चलो पहले जो है ये बताता है अथवा साध्विदम उच्यते, यानी कि अथवा का मतलब होता है या साध्विदम का मतलब होता है यह उचित ही है, उच्यते कहा गया है, यानी कि ये जो बात है ना ये सही कही गई है, किसी ने जो कही है। क्या कहा गया है, भय संतर्ष मनसाम हस्तपादादिका है क्रिया है परवंतते न वाणी च वेप्थुष्यो चादिको भवेत, यानी कि भय से, भय एक डर होता ना, डर से, भय संतरस्त मनसाम यानी कि डरे हुए जो लोग होते हैं उनका मन, यहाँ पे मन देख रहे हो यहाँ पर, मतलब आसान से समझ में आते हैं क्या क्या कहना चाह रहे हैं, कि जो डरे हुए मन वाले लोग होते हैं ना, लोगों को संबोधित करते हुए कहा गया है, ये श्लोक को याद कर रहा है किसी को, कि जो डरे हुए मन जो लोग हैं ना, जो मन से डर जाते हैं, उनके साथ क्या होता है, हस्त पादादिका है, यानी कि हाथ और पैर, हस्त का मतलब हाथ और पादादिका का मतलब पैर, हाथ और पैर की जो है क्रिया है, क्रियाएं, यानी कि जो हाथ पैर है ना वो काम करना बंद कर देते हैं। परवंतते, परवंतते का मतलब होता है आपका काम करना, यानी कि हाथ पैर की जो क्रियाएं हैं वो काम करना, न का मतलब नहीं, काम नहीं करती वो। और उसके अलावा वाणी च, वाणी का मतलब होता है आवाज, वाणी च वेप्थु चादि को, यानी कि और अधिक कांपना भवेत होती है, यानी कि जो आवाज है और अधिक कांपने लगती है, यानी कि दो चीजें होती है, जब जो लोग डर जाते हैं ना मन से, या तो उनके जो है हाथ पैर की क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं और आवाज भी कांपने लगती है। शायद इसी वजह से जो है गुफा नहीं बोल रही है, शेर ऐसा सोच रहा है। देखते हैं आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तदहम अस्य आह्वानम करोमि, तदहम, तदहम का मतलब तब तो, अस्य यानी कि इसका, आह्वानम यानी कि बुलाना, करोमि करता हूँ। तो अब शेर सोचता है क्योंकि गुफा तो बोल नहीं रही डर के मारे, तो एक काम करता हूँ मैं ही बोलता हूँ। तो क्या कहा गया यहाँ पे, तब तो मैं इसका जो है, अस्य मतलब इसका जो है आह्वान करता हूँ, मैं खुद ही कर देता हूँ इसका आह्वान, इसको बुला देता हूँ, किसको, गीदड़ को। एवं सह, इस प्रकार वह जो है, एवं जो है इस प्रकार, सह का मतलब वह, इस प्रकार वह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, यानी कि बिले मतलब गुफा में, प्रविश्य मतलब प्रवेश करेगा, भोज्यम भोजन, भविष्यति बनेगा, मतलब जो भी है, अगर वो मैं उसको बुला लेता हूँ तो जैसे ही वो बिल में प्रवेश करेगा, बिल के अंदर, गुफा के अंदर आएगा, वैसे ही वो मेरा भोजन बन जाएगा, वो मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य, यह विचार करके, इत्थम का मतलब इस प्रकार का जो है, विचार्य विचार करके, सिंह शेर सहसा अचानक से श्रीगालस्य आह्वान करोत, गीदड़ को पुकारता है जोर जोर से। अब शेर कैसे पुकारेगा, ऐसे जोर जोर से दहाड़े लगाना शुरू कर देता है वो। सिंहस्य उच्च गर्जनन प्रतिध्वनिना स गुहा उच्च श्रीगालम आहव्यत, यानी कि शेर की जो है, सिंहस्य शेर, शेर की उच्च गर्जन जोर की आवाज, मतलब दहाड़ बोलते हैं जिसको, जोर की जो दहाड़ है, गर्जना है, उसकी प्रतिध्वनिना, उसकी आवाज से, सा गुहा सारी की सारी गुफा, यानी जो गुफा थी पूरी गुफा जो है, ऊंचाई जोर से, ऊंचाई का मतलब होता है जोर से, श्रीगालम गीदड़ का आहव्यत यानी कि पुकारती है। और अब शेर जो है जोर जोर से दहाड़ने तो लग जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे जो शेर की जो ऊंची गर्जना है, उसकी जो आवाज है, उससे ऐसा लगता है कि गुफा जो है जोर जोर से गीदड़ को पुकार रही हो, यानी कि बहुत ज्यादा तेज आवाज आ रही थी। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन, अनेन का मतलब होता है बहुत सारे, अन्य अपि यानी कि दूसरे भी, पशवः जानवर, भयभीता डर गए, अभवन हुए, मतलब अब जो है ना भयभीत हो गए, भयभीता का मतलब होता है भयभीत, अभवन का मतलब हुए, यानी कि इस प्रकार जो है, ये जो इतनी तेज आवाज जो शेर की आई, इस दहाड़, इस गूंज से जो है दूसरे जानवर भी घबरा गए बेचारे कि ये क्या आ गया एकदम से। श्रीगालोपि तथा दूरम पलायनम इमं पठत, श्रीगालोपि, श्रीगालोपि का मतलब होता है गीदड़ भी, तथा वहां से, दूरम दूर, पलायन है भाग गया, भागता हुआ, मतलब पलायन
प्लायमान है का मतलब होता है भागता हुआ। इमम पठत, ये बात बोलता है, क्या बोलता है, या फिर यह इमम पठत होता है यह पढ़ा, ये बात बोलता है या फिर यह बात पढ़ता है, दोहराता है, कुछ भी हो सकता है। तो गिदड़ जो है, देखो गिदड़ को क्या सकता कि हो सकता है इस गुफा के अंदर शेर हो। अब सबको पता है गुफा बोलती नहीं है, शेर को शायद नहीं पता था, शेर दहाड़ने लगा, दूसरे जानवर डर गए और गीदड़ को तो पता ही था कि यहाँ पे शेर है, अगर होगा तो वो बोलेगा, और शेर बोल जाता है। तो अब शेर का पोपट कट गया। तो अब जो है गीदड़ दूर भाग लेता है उधर से, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है भैया, कौन मरना चाहेगा ऐसे। तो दूर भागते हुए ये बात पढ़ता है, क्या पढ़ता है देखते हैं। अनागतम यह कुरुते सह सोबते, यानी कि अनागतम आने वाले दुख को, अनागतम होता है आने वाला, आने वाले को होता है वैसे मतलब इसका, लेकिन यहाँ पे जो इंडिकेशन है वो दुख के लिए है, जो आने वाला है मतलब जो दुख है आने वाला उसके लिए संबोधित है ये। यह का मतलब जो, कुरुते करते हैं, सह वह, शोभते शोभा पाते हैं, यानी कि जो आने वाले दुख होते हैं ना उनका जो समाधान करते हैं वही खुश रहते हैं। शोभते का मतलब शोभा पाते हैं या खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। सोच, क्या हो गया यार मेरी आवाज को, स सोचते यो ना क्रोतेनागतम, स का मतलब वह, सोचते का मतलब दुखी, यो ना, यो का मतलब जो, ना का मतलब नहीं, और क्रोत्यागतम का मतलब करता है, और जो काम नहीं करता है, यानी कि जो अपने आने वाले कल में जो दुख है, जो आने वाला है, जिसका पता तो है नहीं किसी को भी, तो आने वाले जो दुख है, जो उसको उसका समाधान ढूंढ लेता है वो तो सुखी रहता है, लेकिन जो समाधान नहीं ढूंढता वो दुखी रहता है। देखो यहाँ पे आपको थोड़ी सी वियर्ड लग रही होगी कि यार मतलब सर ये जो आप बता रहे हो ये मैचअप नहीं हो रही, लाइनें सारी पूरी भावनाएं नहीं निकल रही, क्योंकि देखो ये एक श्लोक है और श्लोक के अंदर जैसे आपकी हिंदी है, हिंदी के अंदर व्याख्या होती है ना आपकी, मतलब उसमें से छोटी सी लाइन में से बहुत सारे अर्थ निकल के आते हैं, सेम वैसा ही है संस्कृत के अंदर। ये जो है ना बिल्कुल शॉर्ट में लिखा गया है, और इसको जब एक्सप्लेनेशन देते हो आप तो वो बड़ी हो जाती है। ये जो ऊपर ये है ना ये सिंपल बातचीत है इनकी, जबकि एक श्लोक का हिस्सा है ये वाला, यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसीलिए थोड़ा सा वियर्ड है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वनेत्र, वनेत्र का मतलब होता है यहाँ जंगल में, वन में। संस्तस्य समागता जरा, संस्तस्य का मतलब रहते हुए, समागता आ गया, जरा यानी बुढ़ापा। अब गीदड़ बोल रहा है कि हाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। बिलस्यवाणी न कदापि में श्रुता, यानी कि मैंने बिल की आवाज यानी गुफा की आवाज कभी नहीं सुनी। अब गीदड़ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, समझ गए ना आप, कि वो बोल रहे हैं मैं तो बूढ़ा हो गया यहाँ पे रहते रहते, जिंदगी निकल गई सारी, मैंने तो आज तक कभी बिल की आवाज सुनी नहीं, और ये गुफा कैसे बोल उठी भैया, शेर हो तुम तो, पोपट काटने आए हो मेरा, चल आजा बेटा, तेरा तो पोपट मैं ही काट देता हूँ। गिदड़ ने इसका पोपट काट दिया, बहुत बढ़िया वाला। चलो ये था बस इसकी व्याख्या, और शब्दार्थ अगर आपको देखने हैं यहाँ पे देखो बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं है, और आपको व्याख्या के साथ में भी शब्दार्थ मिल जाएंगे, और अलग से भी शब्दार्थ लिखे गए हैं, तो पेज का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके जरूर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप आसानी से बिल्कुल मजे में इस पाठ के एक एक शब्द का मतलब समझ पाओगे, और जिससे फ़ायदा ये होगा कि अगर शब्दार्थ वगैरह कुछ आते हों तो वो आपको आराम से सॉल्यूशन आप उनका कर लोगे, ठीक है, और समझ में भी आएगा। अगर चैप्टर पढ़ रहे हो ना बिल्कुल आराम से आप व्याख्या कर लोगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। चलो अब वीडियो ख़त्म कर देते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। आप तो 8th में हो, अभी तो बहुत सारी क्लासेज पढ़नी है आपको, तो सारी क्लासेज का सॉल्यूशन इधर ही इसी चैनल पे मिलेगा। आपको बस एक काम करना है, हाँ सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटी दबा लो, ताकि जो अपडेट आए और आपके काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से पता लगे कि आपको तो पता ही नहीं लगा इस चीज़ के बारे में कि ऐसा भी कुछ हो गया है, आपकी बुक चल रही हो और आपको पता नहीं हो तो बुरा लगता है ना। तो हाँ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।